My sleep paralysis would often include me waking up in my own room. I'd open my eyes and I'd see a shadowy figure in my room. स्लीप पैरालिसिस मेरे को हुआ है। More ऐसा लगता है छाती पे आपके कोई बैठा है, मतलब आपका हाथ पैर नहीं हिलते, पता नहीं, ऐसा लगता है छाती पे कोई बैठा है, कुछ ब्लैक कलर का। फेमस लोगों को भी ये हुआ है। उस टाइम ऐसा लगता है कि आपकी छाती पे कोई बैठा हुआ है, वो धीरे धीरे आपके पास आती है। अल्टीमेटली ये सब पैरालिसिस था। स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भाई ओम, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिनोमिना के बारे में जो एक हॉरर स्टोरी लगने के बावजूद मेडिकल साइंस पर बेस्ड है। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो करोड़ों लोगों ने अपनी लाइफ में कभी न कभी फेस किया होता है, और वो है स्लीप पैरालिसिस। इमेजिन कीजिए कि आप सुबह 4 बजे जागते हैं, सारा एनवायरनमेंट एकदम क्लियर है पर बॉडी फ्रीज हो गई। नो मूवमेंट, नो स्पीच, प्योर अवेयर हो बट बॉडी एकदम लॉक है। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी फिल्म में हो, राइट? बट देयर इज साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बिहाइंड इट। सो सबसे पहले स्लीप पैरालिसिस क्या होता है ये जानते हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहां इंसान आधा जागा हुआ होता है और आधा सोया हुआ, यानी आप अवेयर तो होते हो लेकिन मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती। इसका सबसे बड़ा रीजन है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में REM कहते हैं। बेसिकली हमारी नींद को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, NREM यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और REM यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। NREM की भी 3 स्टेजेस होती है। स्टेज 1 में हमें नींद आने लगती है और हम धीरे धीरे सोने लगते हैं। मांसपेशियां एकदम शांत हो जाती हैं और आंखें धीमे धीमे बंद होती हैं। इस स्टेज में हम आसानी से जाग सकते हैं और इसका ड्यूरेशन है लगभग 5 से 10 मिनट। NREM की स्टेज 2 में दिल की धड़कन और सांसें धीमी हो जाती हैं, शरीर का टेम्परेचर एकदम कम होने लगता है, और अगर इसके ड्यूरेशन की बात करें, हमारी नींद का 50% टाइम यही कंज्यूम करता है। NREM की 3rd स्टेज, जिसमें इंसान को सबसे गहरी नींद आती है, इसलिए इसे डीप स्लीप स्टेज भी बोलते हैं। इसी स्टेज में बॉडी के सेल्स और टिश्यूज रिपेयर होते हैं। इस स्टेज में अगर आप सो गए तो आपको जगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई इंसान अगर नींद में चलता या बोलता है तो वो इसी स्टेज में सो रहा होता है। और फाइनली लास्ट स्टेज जिसके कारण स्लीप पैरालिसिस होता है वो है REM यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इस स्टेज में ह्यूमन माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, जिसके कारण आपको सपने आते हैं। उस समय हमारा शरीर कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाता है ताकि हम जो सपने देख रहे हैं उसके एक्शंस को रियलिटी में रिपीट ना कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी नींद खुल जाती है मगर आपका शरीर उस पैरालिसिस से बाहर नहीं निकलता, इसलिए इसको स्लीप पैरालिसिस बोला जाता है। वैसे तो स्लीप पैरालिसिस जानलेवा नहीं है, लेकिन इसकी एक सबसे डरावनी चीज ये है कि इसमें किसी को भी हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, मतलब आपको उल्टी सीधी चीजें दिखाई देने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके कमरे में है, वो धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रहा है और आके आपकी छाती पे बैठ गया। वैसे तो ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ना कि कोई सुपरनेचुरल पावर, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि उनके ऊपर भूत प्रेत का साया है। खासकर इंडिया में तो कई जगह इनको चुड़ैल या जिन का असर भी मानते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि आखिर ये होता क्यों है? तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग लैक ऑफ स्लीप, इरेगुलर स्लीपिंग शेड्यूल, स्ट्रेस और एंजाइटी, स्लीपिंग ऑन योर बैक, और कभी कभी सर्टेन मेंटल हेल्थ कंडीशंस। अगर आप लेट नाइट स्क्रॉलिंग करते हो या 3-4 घंटे की नींद लेकर जिम जाते हो तो आप भी स्लीप पैरालिसिस के रिस्क पे हो। तो स्लीप पैरालिसिस के सॉल्यूशंस के लिए इन सब चीजों को फिक्स करो, और अगर आपको कभी स्लीप पैरालिसिस हो भी जाए तो घबराना मत। कुछ सेकंड्स या मिनट के बाद ये अपने आप ठीक हो जाता है। ये डरावना जरूर लगता है, लेकिन समझदारी से देखा जाए तो सिर्फ एक साइंटिफिक ग्लिच है, ना कि कोई आत्मा या नेगेटिव एनर्जी। अगर आप या आपके किसी फ्रेंड को ये एक्सपीरियंस हुआ है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है ये भी बताएं। तो वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे काम, स्टे इन्फॉर्म्ड, बाय बाय।